क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इफ पी क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू के कॉस 2 थीटा एंड दूसरी लाइन दी हुई है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू के रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। सो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दो लाइन है, एक लाइन ये दी हुई है, एक इधर कहीं लाइन मान लेते हैं ये दी हुई है। यहाँ से ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो P है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो Q है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें जो रिलेशन लाना है, प्रूफ करना है, वो है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। उससे पहले ये बता दूं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है बच्चों। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू के कॉस 2 थीटा। दूसरी लाइन की इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू के। ये दो लाइन की इक्वेशन हो गई। अब बोला क्या है, P डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई कराते थे, याद है बच्चों। लेकिन उससे पहले इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या हो गया इसका, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल 0। इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कराते हैं बच्चों। इस पे कॉन्सेप्ट क्या लगना था, अगर ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1। यहाँ से ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था पॉइंट से लाइन तक का, ये जनरल फॉर्म में होता था। इस पॉइंट को हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराते थे। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा x1 y1 से x प्लस बी वाई प्लस सी तक का डिस्टेंस। इस पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई करते थे और y वाले को यहाँ पे सेटिस्फाई करते थे अपॉन अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y कोएफिशिएंट स्क्वायर। सो यही कॉन्सेप्ट लगा के ना हम ये डिस्टेंस p निकालेंगे और ये डिस्टेंस q निकालेंगे बच्चों। ठीक है, पहले p वाला डिस्टेंस देख लेते हैं। p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू होगा ये 0 0 यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, 0 इंटू कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, जो कि प्लस हो जाएगा। माइनस जो होगा यहाँ पे माइनस है ना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई इसमें मोड लगेगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद का स्टेप देखो क्या होगा। P इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें मॉड डाल दिया तो ये बना हमारा के कॉस 2 थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। ये 1 का रूट 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब दूसरी पार्ट ये वाली क्यू वाली डिस्टेंस निकालते हैं। क्यू वाली डिस्टेंस देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, सेम यही कॉन्सेप्ट। क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 0 यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे इस वाली इक्वेशन में, तो 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉस सेक थीटा माइनस के अपॉन
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें हम मॉड डाल देंगे। ठीक है, ये ज़ीरो ये माइनस के है तो ये प्लस का के हो जाएगा, अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्दर बच्चों ये देखो ये क्या होगा, Q इक्वल टू लिख सकते हैं हम के एलसीएम ले लेते हैं इसके अंदर, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया के, ये 1 हो गया अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा के अपॉन 1 बाई रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम फर्दर ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा इंटू के। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, हम मॉडिफिकेशन ये करेंगे, Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू के अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया साइन 2 थीटा के साइन 2 थीटा बाई 2, ये Q की वैल्यू हो गई। अब P की वैल्यू हमने निकाल रखी है, P की वैल्यू हमारे पास P है। अब हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो P के जगह पर हम लिखेंगे, P की वैल्यू आई थी के कॉस 2 थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 4, Q की वैल्यू आई थी ये वाली, Q की ये वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, के साइन 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हम के स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया के स्क्वायर इंटू 1 डैट इज़ के स्क्वायर। यही प्रूफ करना था बच्चों कि पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, अच्छे क्वेश्चन थे, ये आता है क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस A 2,3, B 4,-1 and C 1,2, find the equation and length of the altitude from the vertex A। एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये है हमारा A पॉइंट, B पॉइंट और ये C, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डैट इज़ 2,3, B के कोऑर्डिनेट है 4,-1 एंड C की है 1,2। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, इसने बोला है इस ऑल्टीट्यूड, यहाँ से हम इस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इस अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है एज वेल एज इसकी लेंथ भी निकालनी है हमें। तो बच्चों देखो, इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। पहला पॉइंट है, हमें चाहिए पॉइंट, पासिंग पॉइंट, और सेकेंड स्लोप। पासिंग पॉइंट गिवन है, क्या है 2,3, ये गिवन है। अब स्लोप की बात आती है, स्लोप निकालेंगे कैसे, तो पहले हम BC का स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसकी स्लोप आ जाएगी। सो स्लोप ऑफ BC देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है, दो पॉइंट से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हो गया 2 माइनस -1 और ये हो गया
1 माइनस 4, तो ये हो गया 3/-3, दैट इज हो गया -1। ये आया स्लोप BC का। तो स्लोप ऑफ इसको D मान लेते हैं, ऑफ AD ये होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। क्योंकि बच्चों पता है कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, तो वहीं से निकला है। ये हो गया -1 अपॉन -1, जो कि हो गया 1। तो इस लाइन की स्लोप आ गई 1। दोनों चीज़ें मिल गई, तो इक्वेशन ऑफ AD लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ AD देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन ऑफ AD, यहाँ पे लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट इस लाइन पे, और ये होगा x, y, तो y-3 यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, x-2 ये स्लोप के इक्वल होगा। फर्दर हमने क्रॉस कराया, अगर y-3 = x-2, ये हो जाएगा x, इसको इधर लाया -y, और ये इधर जब जाएगा तो ये होगा -1। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x - y + 1 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन AD। अब बोला क्या है, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो उसके लिए पहले हम पॉइंट D निकालना होगा। ठीक है, पॉइंट D क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। फिर इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उससे मिल जाएगा हमारा आंसर। सो अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ BC। BC के इक्वेशन के लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC, हमें स्लोप चाहिए BC की। स्लोप तो आई हुई थी, स्लोप कितना दिया हुआ था, स्लोप ऑफ BC ये था, हमने निकाला था -1। स्लोप मिल गया। पासिंग पॉइंट BC पे तो 2 है, 1, 2 ले लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस, लाइक ये लाइन था, ये था B 4 - 1, और ये था C 1, 2। हमें इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पता है ही है। इस पॉइंट को लेंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे x, y, यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे। इसको कुछ नाम दे देते हैं, R दे देते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है। सो y-2 अपॉन x - 1, ये स्लोप हो जाएगा -1 के बराबर। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा y-2 = -x + 1, जो कि फर्दर सॉल्व हो जाएगा x + y = 3। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन ये आ गई। BC की इक्वेशन आई, AD की ये आई थी, BC की ये आई। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो D होगा। पॉइंट ऑफ intersection of x + y = 3 and x - y + 1 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x + y -3 कर दिया इसको, और ये हो गया x - y + 1 = 0। दोनों को सॉल्व किया, प्लस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x - 2 = 0 हो गया। यहाँ पे 2x = 2 हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी 1। x 1 आया, y कितना होगा इसमें पुट कराते हैं। फ्रॉम इक्वेशन x + y - 3 = 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 + y - 3 = 0, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये पॉइंट आ गया 1, 2। पॉइंट क्या है, पॉइंट D क्या है, 1, 2। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस AD फॉर्मूला ये लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट x2 क्या लेंगे, x2 3 है, a का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ, लिख देता हूँ यहाँ पे, a का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, तो x2 ये ले लिया, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का
होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया √2। सो √2 इज द आंसर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the x-axis, I mean the axes are A and B, then show that 1 by P square equals to 1 by A square plus 1 by B square। करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट देखो बच्चों क्या लग रहा है, ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, एक लाइन ये है, ये वाली लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट A दिया है, y इंटरसेप्ट B दिया है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको L नाम दे देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म से x बाई A प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म को हम लोग इसको उठा के इधर कर दें, x बाई A वाई बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म आ गया। अब सुनो बच्चों क्या करना है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना, ये P दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, यहाँ से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो P डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इस पॉइंट को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए जनरल फॉर्म में इसको रखा, क्योंकि जब तक इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में ना हो तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है। सो 0 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 बाई A प्लस 0 बाई B माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 बाई A इसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट 1 बाई B इसका स्क्वायर, इसमें मॉड साइन लगा देंगे, ठीक है। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों, देखो फर्दर इसका सॉल्व होगा, P इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना है बच्चों उसमें देखो 1 बाई P स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा, ये मिलेगा हमारा P स्क्वायर, ये क्या मिलेगा हमारा P स्क्वायर, P स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट हट जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर जब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 1 बाई B स्क्वायर। अब क्रॉस करा देते हैं इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई P स्क्वायर। यही प्रूफ करना था बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।